राम राम साहब। राम आज आपके वास्ते एक और नई वीडियो लेके आए हम। मैं हूं परसराम ढाका, आप देख रहे हो PRD 1 राजस्थान। आज हमारे साथ खीव सिंह जी राठौड़ साहब, नेवी कैप्टन रिटायर्ड है। तो आंसू आपा मतलब नौकरी के टाइम में कहीं कहीं जनता की सेवा करी और किसी किसी ड्यूटी को पद निभायो, कहीं कहीं करी और कुछ राजनीतिक भी चर्चा कराला। जय माता जी कम। जय माता शाह। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो खीव सिंह जी, आपने पूछना आप किस सन में आप भर्ती हुए? साहब मैं 1975 में बॉयज एंट्री से भर्ती हुआ था। नेवी में 35 साल सर्विस करके 2010 में रिटायर्ड हुआ। अच्छा, आप 2010 में रिटायर हुए? जी हुक्म। कटे आप पोस्टिंग मीन टाइम 2010 में मैं मुंबई से रिटायर्ड हुआ था। उससे पहले मैंने बहुत से जहाज़ों में और फ्लीट स्टाफ में नौकरी करी और 99 कारगिल वार में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। विशाखापट्टनम से हम लोग मुंबई आए थे और इस दौरान मुझे विदेशों में भी जाने की अच्छा, विदेशों में भी आप गए साहब। बहुत अच्छा। अब खीव सिंह जी, आप रिटायर आए, फिर बाद में आप राजनीतिक में की पार्टी में लगाव रखियो? राजनीतिक में मेरा लगाव बीजेपी से है साहब, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी। 2014 के बाद में भारत का नाम हर जगह, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब जगह हिंदुस्तान का नाम कमाया है। और अच्छा, आप रिटायर होने के बाद में बीजेपी में जो मन भावना ज्यादा रखी? जी बीजेपी में जाता। तो अब आप बात की जाए लॉर्ड विधानसभा की, हुक्म। तो लॉर्ड विधानसभा में जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गजेंद्र सिंह खींवसर साहब का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। तो खींवसर सिंह जी बारे में आप कुछ विचार बताओ। गजेंद्र सिंह जी खींवसर पिछले 2 बार विधानसभा लॉर्ड से कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, और टिकट भी मैं तो चाहता हूं कि खींवसर को ही मिले सा इस बार भी। अगर खींवसर को टिकट नहीं मिला तो ये सीट निकलनी बहुत मुश्किल होगी। जैसे और भी कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो गजेंद्र सिंह जी के अलावा भी जैसे विक्रमादित्य सिंह जी कुछ अन्य अपना टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर गजेंद्र सिंह खींवसर को मिले या उसको मिले तो उसके बारे में आपकी क्या भावना है, क्या राय है? मेरी राय है कि टिकट के दावेदार बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को ये सीट निकालनी बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट हर कोई टिकट तो मांगने का हक है सभी का, लेकिन दूसरा कैंडिडेट यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। अगर गजेंद्र सिंह खींवसर को टिकट मिलेगा तो ये सीट पक्की बीजेपी को मिलेगी। अगर यहाँ से लॉर्ड से टिकट गजेंद्र सिंह जी खींवसर को मिले तो ये सीट बीजेपी के झोली में जरूर ही जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है? यस सर। अच्छा अच्छा। अब आप देखे जाएगा कि लॉर्ड विधानसभा में MLA कृष्णाराम विश्नोई है। अब कृष्णाराम विश्नोई MLA यहाँ के जनता काफी आक्रोश भी दिख रही है, और जनता को आक्रोश दिखने को कई कारण है। देखिए, ये जितने भी योजनाएं हुई है, रोड वगैरह ये जितने भी बनी है, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। कृष्णराम जी के टाइम में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ज़रूर स्कूलों का प्रमोशन ज़रूर हुआ है और बाकी जितनी भी योजनाएं लागू हुई है सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। खीव सिंह जी, एक आप देखा गया आप राजस्थान की बात करा कि राजस्थान में बीजेपी रो मुख्यमंत्री के रूप में कौन सो चेहरा रहे तो राजस्थान के लिए सरकार बनाने में बीजेपी का सहयोग हुआ है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनानी है तो मेरे हिसाब से वसुंधरा राजे ही सही कैंडिडेट हैं और वही पार्टी को एकजुट रख सकती है। बाकी क्या है, अगर वो दूसरा कोई चेहरा आता है तो जिस तरीके से 2 साल अशोक गहलोत परेशान हुए थे, सचिन पायलट ने वो अपनी अलग दावेदारी कर दी, इधर अशोक जी के साथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की दावेदार वसुंधरा राजे ही हो ताकि कोई गुटबाजी ना हो। अच्छा, वसुंधरा जी अगर मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आए
तो सरकार बीजेपी की बन सकती है या कि नहीं? नहीं, जरूर बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगर कोई और दूसरा चारा अगर प्रोजेक्ट भी नहीं करते हैं, आप जैसे मोदी जी ने कहा है कि कमल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़ो, लेकिन उनको भी एक तरह साइडलाइन नहीं किया जा सकता। और दूसरा, कोई मुख्यमंत्री के दावेदार तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलाना भी मुश्किल है। एक्सपीरियंस होना चाहिए और मुश्किल होगा काम। खीव सिंह जी, आप तो कैप्टन रिवड़ा हो, पूरे इंडिया में घूमुड़ा हो, और हर मतलब आप एक अपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, तो मोदी के कार्यकाल में आपने नौकरी की होगी, तो अब केंद्र सरकार में अगर मोदी जी सही रहेगा या मोदी जी के बारे में आप कुछ विचार रखो? देश हित में प्रधानमंत्री मोदी जैसा आज तक कोई पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं है और न ही कोई होगा। उन्होंने भारत को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अभी आपने देखा होगा G20 का सम्मेलन हुआ था, बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। और भी किसी भी मतलब फील्ड में आप देख लो, एक्सप्रेस वे देख लो, हमारे फौज की जितने भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदना होता है, नए नए जहाज आ रहे हैं, फाइटर आ रहे हैं, ये सब मोदी जी की देन है। उससे पहले तो मनमोहन सिंह के टाइम में बोलते थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है हथियार खरीदने के लिए। तो देश हित में मोदी ही है और मोदी जी 350 सीट के ऊपर ही आएंगे और आने भी चाहिए। जैसे एक बात की जाए कि नरेंद्र मोदी साहब जब दिवाली मनाने जाते हैं तो बॉर्डर पे ही दिवाली फौजियों के बीच में ही, आप लोगों के बीच में ही मनाते हैं। वो हर दिवाली फौजियों के बीच में मनाते हैं। इस दिवाली मनाने का फौजियों के बीच में क्या कारण है? ये एक हौसला अफजाई होती है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर को हमारे बीच में देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि इतना बड़ा आदमी आज हमारे फौजियों के साथ में खाना खा रहा है, दिवाली मनाने के लिए आया है। तो ये एक हौसला अफजाई होती है। इससे मतलब हर आदमी के साहस उत्साह होता है, उत्साह होता है। इसलिए मोदी जी हर दिवाली फौजियों के साथ मनाते हैं। मतलब फौजियों के बीच में, सुरक्षा कर्मियों के बीच में होता है, तब उसका मतलब एक देश का प्रधानमंत्री आता है तो उसका उत्साह और उमंग बढ़ता है उसका। जी, बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, वीडियो शेयर कर जो, लाइक कर जो और सब्सक्राइब कर जो। अगली बार एक और नया वीडियो लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।